हेलो 9th क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्रेन ब्रिज और एवरीडे डोज ऑफ लर्निंग। मेरा नाम आकाश और आप देख रहे हो मैथ्स की क्लास। ठीक है, मैथ्स की क्लास में हमने अब तक एक्सरसाइज 11 अपने सरफेस एरिया वॉल्यूम स्टार्ट कर रखा है, उसका इंट्रोडक्शन वीडियो और एग्जांपल्स फर्स्ट एक्सरसाइज के वो आ चुके हैं। आज से हम एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके आधे क्वेश्चन हम आज के एक्सरसाइज में करेंगे, आज के लेक्चर में करेंगे, और आधे जो बचे हुए 4 क्वेश्चन रहेंगे वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो बिना कोई टाइम लगाए मूव ऑन करते हैं। अच्छा, और अगर कोई नया है इस वीडियो में तो प्लीज़ 9th की एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने डेडिकेटेड अलग से। ठीक है, तो 9th की उस प्लेलिस्ट को आप वॉच आउट करो, उसमें और भी 2 चैप्टर पड़े हुए हैं। एक तो लीनियर इक्वेशन इन ट्यूबुलेंस, आपको 4 चैप्टर है वो पड़ा हुआ है, और हेरॉन्स फॉर्मूला रखा हुआ है उसके अंदर ना, जो चैप्टर 10 है आपका ना, पूरा वही अपन ने एनसीईआरटी बिल्कुल डिटेल से करी है। आप वो कर लोगे, आपके लिए मेरे हिसाब से आपका 65 to 70% काम वहीं पर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट कर रहे हैं आज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, इस एक्सरसाइज में जो चीज़ें रिवाइज करने वाली वो बताया था आपको, मैंने आपको कोण पढ़ाया था। ठीक है, कोण में अपन ने सी एस ए, कोण का टी एस ए, जो काम आने वाला है इस एक्सरसाइज में वही फॉर्मूले लिख रहा हूँ बस मैं यहाँ पे। और तीसरा एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जो कि पाइथागोरस बेस्ड होता है। ये मैं तुमको बता चुका हूँ पिछली क्लास में भी। ठीक है, टी ए से अपना होता है पाई आर एल प्लस आर, और सी ए से होता है पाई आर एल। ठीक है, तो बेसिकली ये अपना छोटा सा एक डिटेल है, ये कोण होता है, पता ही है आपको। ठीक है, ये कोण होता है, इस कोण में ये पॉइंट से लेके ये, इसको अपन बोलते हैं रेडियस, इसको अपन बोलते हैं एल, मतलब ये स्लैंट हाइट, और ये जो चीज़ होती है परपेंडिकुलर, इसको हम बोलते हैं हाइट एच। ठीक है, तो मूव ऑन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, रीड अलाउड, अलर्ट होके बैठ जाना बिल्कुल। डायमीटर ऑफ अ बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। मतलब कि हमको क्या मिला हुआ है, एक तो डायमीटर मिला हुआ है। ठीक है, डायमीटर हमको 10.5 सेंटीमीटर मिला हुआ है, और एक हमको स्लैंट हाइट मिला हुआ है जो 10 सेंटीमीटर है। गेस 10 सेंटीमीटर था ना। हाँ, और आपको निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया सी एस ए, ये निकालना है। अब बेसिकली देखो मेरी बात सुनो, सी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है, क्या पाई आर एल नहीं होता? मतलब हमको पाई का वैल्यू कुछ यूज करने के लिए दे रखा है क्या इसमें? नहीं, कुछ नहीं, कोई हमारे पास इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो हम पाई का वैल्यू क्या यूज करेंगे, 22/7। ठीक है, तो पाई हमारे पास है, आर हमको निकालना पड़ेगा, d/2 आर होता है, और एल हमको दे रखा है, तो कर लेंगे। पाई का वैल्यू 22/7 रखा मैंने। ठीक है, इंटू आर कैसे निकलता है, डायमीटर/2 होता है ना आर, पता है सबको? अरे आर क्या होता है, डायमीटर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है ना, तो आर क्या हुआ यहाँ से, डायमीटर/2 हुआ ना। ठीक है, तो डायमीटर/2 कर देंगे और इंटू हम कर देंगे L10। ठीक है, ये पॉइंट हटाया मैं, नीचे 0 लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, अब काटते चलो, बेसिकली 10 1 जा और 10 2 जा, ये कटा, 2 1 जा और 2 11 जा, ये भी कटा। अब 7 से कट जाएगा, 7 1 जा और 3 5 7 5 जा, मतलब तुम्हारे पास बच क्या गया, 11 इंटू 15। 11 इंटू 15 क्या होता है, 1 इधर लिखो, ये 5 इधर लिखो, 5 + 1 6, ये आंसर हो गया तुम्हारा। सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक होती है, 11 मल्टीप्लिकेशन का एक ट्रिक होता है। उसमें क्या होता है कि अगर हम 11 को किसी भी और नंबर से मल्टीप्लाई कर ले, मान लो मैंने 24 से किया, तो मैं क्या करूँगा, 2 इधर लिखूंगा, ये 4 इधर लिखूंगा, और इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, एक एग्जांपल तो ये है, सपोज ये मान लो अब 11 को मल्टीप्लाई करने चाहता हूँ 67 से। ठीक है, तो मैं वही करूँगा, 7 इधर लिख दूंगा, 6 इधर लिख दूंगा। लेकिन अब इसमें ट्विस्ट क्या है, 6 और 7 13 होता है, 2 डिजिट नंबर हो गया, तो 13 होता है, मैं सिर्फ यहाँ पे 3 लिख सकता हूँ, और 13 का जो 1 कैरी है वो इसमें ऐड होगा, मतलब तुम्हारा 737 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये छोटी सी एक चीज़ थी जो मेरे को बतानी थी। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, खत्म हो चुका है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सारी चीज़ें तुमको परोस की दी हुई है, तुमको सिर्फ इसको फॉर्मूला इनपुट करना है और आंसर निकालना है। ठीक है, ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, किसी को लेना है तो। बढ़ूंगा क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, 11 का एक ट्रिक सुन लो, बेसिकली कुछ नहीं दिया हुआ था, डायमीटर दिया हुआ था, रेडियस निकाल ली डायमीटर से 2 से डिवाइड करके। ठीक है, उसके बाद में लेंथ अपने को डालनी थी, सीधी सी एस ए का फॉर्मूला पाई आर एल होता है, पाई की वैल्यू हमको 22/7 यूज करनी थी, आंसर आ गया बराबर। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, what it says is find the total surface area of a cone if its slant height is 21 meter and diameter of its base is 24 meter. Basically what we are given, पहले तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, डायमीटर हमको दिया हुआ है 24 मीटर। ठीक है,
स्लैंट हाइट अब भी हमको कुछ दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, 21 मीटर, 21 मीटर। ठीक है, हमको निकालना क्या है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है इस क्वेश्चन में। टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो सीधा बात है, फॉर्मूला याद कर लो, पाई आर एल प्लस आर, दिस इज टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अभी पाई का हमको कोई इंस्ट्रक्शन दे नहीं रखा है तो जाहिर सी बात है पाई 22/7 यूज़ करना है हमको। ठीक है, तो पाई हम इस क्वेश्चन में क्या यूज़ करेंगे, 22/7। अब देखो पहले बताओ आर कैसे आएगी, आर वही वाला सीन है फर्स्ट क्वेश्चन वाला, डायमीटर अगर 24 है तो बेसिकली मैं क्या बोल सकता हूँ, 24/2 होगा, मतलब कि आर को मैं क्या 12 मीटर बोल सकता हूँ ना। ठीक है, आर आ गई मेरे पास में, एल दिया हुआ है, बस पुट कर दो, टी ए से निकालो, टी ए से इक्वल्स टू पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, 22/7 इंटू आर कितना हुआ 12। ठीक है, इंटू एल प्लस आर क्या है, एक टर्म है टोटल मिला के, तो एल कितना हुआ, इसको मैं ब्रैकेट में रखूंगा 21 प्लस और ये 12। ठीक है, तो क्या बना 22/7 इंटू 12 इंटू 21 प्लस 12 कितना हो गया अपना 33 आएगा, सॉरी ये आएगा तुम्हारा, हाँ 33 आएगा। ठीक है, ये हुआ। अब इसके बाद में इसको मल्टीप्लाई कर दो बस। अब देखो काटने को तो 7 से ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, तो कुछ कर तो रहा नहीं, सीधा मल्टीप्लाई करो और क्या, खत्म करो इसको। 22 इंटू 12 कितना होता है, 12 2 24, 12 2 24 टू 264 इंटू 33 अपॉन में 7। 33 से मल्टीप्लाई नहीं करूँगा मैं इसको, 33 को मैं लिखूंगा 11 इंटू 3। इसका रीज़न क्या है वो देखो, हमको 11 की भी टेबल आती है और 3 की भी आती है। ठीक है, तो इजी हो जाएगा, 11 4 जा 44, 4 11 से 66 और 4 77, 11 to 22 और 7 29 इंटू 3 करेंगे और अपॉन में 7, वापस से मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 जा 12, 1 3 0 0 और 1 क्या दिया गया, 3 9 27 2, 3 9 27 2, 3 2 6 2 8 बराबर, ये 7 आया। अब इसको काट लो, 7 1 जा 7, 1 7 7 2 जा 14, 3 1 7 4 जा 28, 3 2 7 4 जा 28, 0.40 आया तो 5, 1 2 4.5 कुछ आएगा इसका आंसर, चेक कर लेते हैं एक बार अपन। हाँ जी, 1244.57 मीटर स्क्वायर। बेसिकली अगर आप इसको 1 डेट तक भी छोड़ गए तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, जरूरी नहीं है जो बुक में अगर आपको 4 डेट तक देखा हो तो आपको 4 डेट करना है। बेसिकली रिक्वायरमेंट ये होती है कि पॉइंट के बाद 2 डेट तक का आंसर निकाल दो, बहुत आपके लिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन खत्म हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ऐसे चीजों को तोड़ लिया करो, वहां पे ये करने मत बैठा करो तुम। देखो 12 2 24 होता है, 2 कैरी आया, 12 2 24 और 2 26, ये तो इजीली आ गया। अभी 33 है तो वहां पे ये करने नहीं बैठना है, 264 इंटू 33 करने बैठ रहे हैं हम, ये नहीं करना है, उल्टा इसको तोड़ दो 33 को। तो क्या हो गया, 264 इंटू 33 को 11 इंटू 3 में तोड़ सकता हूँ। अब 11 से तो मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना मैं नॉर्मली, ऐसे ही बिना उसको ये वाला सीन करे। 11 4 44, 4 कैरी, 11 से 66 और 4 77 कैरी, 11 to 22, 22 और 7 29, बेसिकली ये हो गया। ठीक है, अब इसको वापस 3 से कर लो, 3 तो बचा, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 0 0 और 1 1, 3 9 से 27, 2 कैरी, 3 2 6 2 8। इस तरीके से मल्टीप्लाई करने की आदत डालो, बेड़ा पार हो जाए तुम्हारा। एग्जाम में टाइम जो वेस्ट करते हो ना तुम, सर पेपर छूट गया, आधे ज़्यादा बच्चों की प्रॉब्लम ही होती है, हमारा पेपर ही छूट जाता है, पेपर ही पूरा नहीं अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो वो उसी वजह से होता है कि आप अब 9th में आने के बाद में भी ये कर रहे हो, 3 इधर लिखेंगे 3 इधर लिखेंगे, फिर उसको ऐसे 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 वो करोगे, वही सब नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन इजी था, मेरे हिसाब से हो गया होगा सबका, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम्हारे को। 2 क्वेश्चन और करेंगे और आज की क्लास खत्म करेंगे। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लेना किसी को ले लेना। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। Question number 3 says curved surface area of a cone is 308 centimeter square. What it is given is that CSA of a cone is 308 centimeter square. बराबर? And its slant height is 14 centimeter. And we are given the slant height 14 centimeter. L is equals to 14 centimeter given है. ठीक है? और क्या दिया हुआ है भाई? Find the radius of the base and total surface area of the cone. मतलब हमको निकालना क्या क्या है? हमको एक तो रेडियस निकालना है, देखो, और एक निकालना है टी ए से, 2 चीज़ निकालनी है। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ मेरे को, हमको तुम आर निकालना है, पहले इस पे ध्यान दो। सी ए से हमको दिया हुआ है, किसी कारण की वजह से दिया हुआ होगा ना। बेसिकली सी ए से निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, पाई आर और एल, जिसमें हमको आर और एल दोनों दिया हुआ होता है, और यहाँ पे हमारा सी ए से आ जाता है, यही चीज़ है। लेकिन जब ये दोनों दिए हुए थे तो हम ये निकाल लेते हैं, लेकिन अब हमको सिर्फ ये दे रखा है, ठीक है, और ये भी दे रखा है, तो जाहिर सी बात है फिर एक ही वैल्यू हो चाहिए ना निकालने के लिए। तुम निकाल सकते हो, सी एस को पुट कर दो, इसकी जगह क्या है 30,
सॉरी 308, ठीक है बराबर। पाई की जगह में क्या पुट करूंगा 22/7, 22/7 इंटू आर की जगह में क्या पुट करूंगा पता नहीं मेरे को, आर निकालना है। एल की जगह में क्या पुट करूंगा 14, खराब बराबर, ठीक है। 7 से इसको काट दो, 2 टाइम्स जाएगा, ठीक है। अब देखो काटते जाओ, आर कितना हो गया, इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ L/2, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। आर को इधर लेके आए, मतलब इसको चलो पूरा लिख देते हैं, 22 आर बचा क्या इधर ऊपर, ठीक है, और इंटू 2 ही बचा, मतलब कि बस यही बचा, और यहाँ पे 308 बचा, मतलब तुम्हारा यहाँ क्या बच गया 44R इज इक्वल्स टू 308। बेसिकली जो आर होगा वो तुम्हारा क्या आ जाएगा 308/44, ठीक है। एक चीज़ देखो, मेरे को ये तो पता है ना कि ये 11 से जा रहा है, 11 4 जा और 11 2 जा 22, 8 बचा, 8 और 8 11 8 जा 88 बराबर 4 से 7 टाइम्स जाएगा, मतलब मेरी रेडियस जो आई वो 7 सेंटीमीटर आई, ठीक है। रेडियस तो निकाल ली हमने, ठीक है। इस तरह की कैलकुलेशन को ऐसे ही करते हैं, वहां पे ये नहीं करना है। बेसिकली 308/44 क्या है 308/44, इसको देखो 11 से कट रहा है, ये कट रहा है, ये तो दिख रहा है, ठीक है। 11 की डिविजिबिलिटी आनी चाहिए तुम्हारे को, सिंस यू आर इन 9th क्लास, तो डिविजिबिलिटी रूल सबको आने चाहिए, तभी पता चलेगा कि ये नंबर 11 से कटेगा या नहीं कटेगा। अब 11 से कटने की डिविजिबिलिटी क्या होती है, जो एक छोड़ के एक नंबर होता है ना, इन सबका सम या तो 11 आना चाहिए या 0 आना चाहिए। तो बेसिकली इन दोनों का एक छोड़ के एक नंबर ऐड करो, 8 3 11 होता है ना, और इन सबको ऐड करते जाओगे तो इनका जो डिफरेंस होता है ना वो 11 आना चाहिए, लेकिन अपने पास चौथा नंबर है नहीं, तो इसका तो कोई वैल्यू रहा नहीं, सिर्फ यही बचा एक ऑल्टरनेट पेयर, और ऑल्टरनेट पेयर को ऐड करोगे तो 11 आ रहा है, मतलब ये कटेगा, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी एज सुन एज पॉसिबल याद करो, नहीं याद कर रहे हो तो मेरे शॉर्ट्स देख लेना। चलो ये तो तुम्हारा हो गया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है, मैंने 2 लिख रखा है यहाँ पे, सॉरी। अपना फर्स्ट पार्ट तो हो गया इसका, ठीक है, हमको रेडियस निकालना था, हमने निकाल लिया। अब आओ अपने को निकालना क्या है टीएसए। एक चीज़ बताओ मेरे को, टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर, ये आता है, ठीक है। मतलब पाई भी है, आर भी आ गया, एल भी है, हो गया काम। 22/7 इंटू आर की जगह वैल्यू पुट करूँगा मैं 7, इंटू एल प्लस आर की जगह क्या पुट करूँगा, एल कितना है 14, 14 + 7, 14 + 7 यही पुट करूंगा ना, तो मेरा क्या बचा 22/7 इंटू 7 इंटू 14 7 21 होता है, ठीक है। 7 से 7 कट गया तो 22 इंटू 21 करेंगे। ये क्या हुए कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, इनको भी मल्टीप्लाई इस तरीके से नहीं करना होता है, ठीक है। जो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स होते हैं ना उनका या तो ऐसा करना होता है कि जो बड़ा वाला नंबर अगर ले रहे हो तो इसके स्क्वायर में से इसी को आइदर इसका मल्टीप्लाई का जो आंसर आएगा वो या तो ये आएगा 22² - 22, या फिर ये आएगा 21² + 21। If you are picking up the small number, then square it and add that number exactly to get the answer, ठीक है। और अगर आपको बड़ा नंबर लेना है तो उसी का स्क्वायर करो और उसमें से बड़ा नंबर ही माइनस कर दो। अगर लेकिन ये कंडीशन है कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होने चाहिए दोनों ही, ठीक है। और अगर ऐसे नहीं आता है, ये एक तो ये तरीका हो गया, शॉर्ट ट्रिक है ये, ठीक है। और ऐसे नहीं करना है तो दूसरा तरीका देख लो, फिर पूरे को उठाओ भाई। अब देखो जाहिर सी बात है 21 की टेबल तुमको नहीं आती होगी, ठीक है, मुझे ये पता है, लेकिन कम से कम 21 2 तो फॉर्मुलेट कर सकते हैं ना, दोनों नंबर जब दोनों बार 2 2 ही करना है तो इतना तो कर सकते हैं। 21 2 कितना होता है 42 होता है नहीं होता, 21 2 42 4 कैरी, 21 2 42 42 और 4 46, ये सेंटीमीटर स्क्वायर तुम्हारा आंसर। अपनी दिक्कतें कम करो, बढ़ाओ मत, ऐसे करके ये नहीं करना है। सेंटीमीटर था ना, हाँ सेंटीमीटर था। थर्ड क्वेश्चन खत्म है, देख लो फटाफट, सिर्फ फॉर्मूला लगा और कुछ नहीं लगा। जाहिर सी बात है हमको अगर सी से, अरे यार इसमें क्या वैल्यूज है 1 2 3, अब 3 वैल्यूज में से 2 तो हमेशा दी हुई होती है ना, बस हमेशा ये केस रहता है कि हमको आर और एल दिया हुआ रहता है। पाई सेल्फ अंडरस्टूड है क्या होता है, अब यहाँ पे इसने आर नहीं देके ये दे दिया तो इधर उधर नहीं कर सकते क्या, सॉल्व भी तो करना है बराबर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन है। हो गया स्क्रीनशॉट तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर, ठीक है। हाई का मतलब क्या होता है, हाइट होती है ना, मतलब हाई तो 10 मीटर है, कोई कोनिकल टेंट है, और रेडियस जो है इसकी वो 24 मीटर है, यहाँ तक ठीक है। और क्या दिया हुआ है हमको, एक तो हमको L निकालना है पहले केस में, तो एक तो हमको L निकालना है, ठीक है। और सेकंड केस क्या बोल रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज 70।
कॉस्ट ऑफ कैनवस निकालना है हमको। अब ये क्वेश्चन में थोड़ा समझने वाला है। 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू ₹70 दे रखी है, बराबर है, यही है ना? हाँ जी। अब देखो एक चीज़ बताओ मेरे को, सर्कस गए हो या कहीं भी शादी वादी में कहीं भी देखा है टेंट लगा हुआ? टेंट लगा हुआ देखा है क्या? बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है। सर्कस का मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि सर्कल्स क्या है, सर्कस क्या है बेसिकली, वो टेंट की फॉर्म में, कोनिकल की फॉर्म में ही होता है। बस थोड़ा सा, हाँ मेरे को पता है वो ब्रॉड होता है ऐसे करके और फिर ऐसे होता है, लेकिन कम से कम इसको तो इमेजिन कर सकते हो ना ऐसे, है ना? होता क्या है टेंट में? टेंट में क्या होता है, टेंट कैसे बनता है? किसी न किसी कपड़े से बनता है। और टेंट अगर कपड़े से बनता है तो क्या वो कपड़ा बेस पे लगता है क्या? नहीं लगता। बेस पे तो जमीन रहती है, तो वहां पे टेंट बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो कवर करने की जरूरत नहीं है। टेंट क्या करता है बेसिकली, ग्राउंड से आपको अप तक कवर कर देता है, ये करता है ना। तो बेसिकली ये वाला एरिया कौन सा हुआ? अरे टेंट जो बनता है वो इस तरीके का ही बनता है ना, ये तो ग्राउंड है, सॉरी, टेंट जो आपका बनता है वो इस तरीके का तो बनता है ना, ये तो आपका ग्राउंड हो गया, ठीक है। तो इस पे तो टेंट बनाने की जरूरत नहीं है ना, मतलब अगर आप कोई कैनवस से कपड़ा बना रहे हो तो इस पे तो पैसा लगाने की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ ये ही तो काम में लेना है, यही तो टेंट है तुम्हारा, इतना ही तो काम आ रहा है कैनवस का कपड़ा, है ना। और इस चीज को तुमको वेल अंडरस्टूड हम क्या बोलते हैं, सीएसए बोलते हैं। मतलब अगर मैं सीएसए निकाल दूं इसका तो मेरे को पता चल जाएगा कितना टोटल मीटर स्क्वायर का कपड़ा लगाया मैंने, ठीक है। और 1 मीटर स्क्वायर का अगर मैं कॉस्ट पता है मेरे को, तो टोटल जो मीटर स्क्वायर होगा उसको मैं अगर कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दूंगा टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अरे यार अगर 1 मीटर स्क्वायर का मान लो 7 रुपये लग रहा है, ठीक है, तुमने बताया कि हमको टेंट बनाना है। अब तुम्हारे टेंट का एरिया मान लो 100 आ रहा है, 100 मीटर स्क्वायर, भैया आप तो 100 मीटर स्क्वायर का टेंट बना रहे हो। अब 1 मीटर स्क्वायर का हम 7 रुपये चार्ज करते हैं, तो 100 मीटर स्क्वायर का 700 रुपये नहीं हुआ क्या? इतनी गणित तो आनी चाहिए ना, 9वीं क्लास में हो तुम, समझ में आ रहा है? तो यही करना है बस हमको सेकंड पार्ट में, कुछ अलग नहीं है। पहले फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, पहले एल निकालनी है, ठीक है। बेसिकली एल निकालना इतनी बड़ी बात है क्या? एल स्क्वायर क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर नहीं होता क्या? होता है। एल स्क्वायर पता नहीं हमको, आर स्क्वायर कितना है 24 का होल स्क्वायर, प्लस एच स्क्वायर कितना है 10 का होल स्क्वायर। बेसिकली 24 का होल स्क्वायर कितना होता है 576, प्लस 10 का होल स्क्वायर 100, ठीक है, ये एल स्क्वायर आया। एल स्क्वायर मतलब 676 आया क्या? अब एल की वैल्यू कितनी होगी, रूट का 676। मैंने रूट याद करवाए थे, और जब रूट याद करवाए थे तो 24 और 26 में मैंने बताया था कि 100 का डिफरेंस आता है, सिर्फ वो ट्रिक से याद करवाया था मैंने। बीच में 25 था, इसका 625 होता है, और इसका 576 होता है, और इसका 676 होता है। बताया था नहीं बताया था? टिप्स एंड ट्रिक्स करके एक प्लेलिस्ट है, ठीक है, इसमें एक ही वीडियो पड़ा हुआ है अभी जो है ही स्क्वायर्स पे, तो तुमको स्क्वायर याद होनी चाहिए 30 तक के, इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। निकालना जो करते थे ना, स्क्वायर रूट निकाल देंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन लगा देंगे, लॉन्ग डिवीजन कर देंगे, वो कर लिया 5वीं 6वीं में 7वीं में कर लिया, बहुत हो गया वो। याद करना जरूरी है चीजों को। अब एग्जाम में आते साथ ही यहाँ पे तुम ये करने बैठोगे तो फिर क्वेश्चन करोगे या ये करोगे, स्क्वायर रूट निकालोगे। 5th क्लास गई ना, फिर भी अगर किसी को स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता तो ऐसे निकलता है ना स्क्वायर रूट, प्राइम जितने पेयर होते हैं उनसे निकालते हैं। तो बेसिकली 676 है ना ये, बराबर। अभी देख लो कैसे होगा, 2 3 3 8, फिर से 2 से जाएगा, 2 1 जा 6 जा 9 जा, अभी जाएगा 13 से सीधा, क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर होता है और किसी डिवाइड भी नहीं होगा। तो बेसिकली पेयर बना एक 13 का एक 22 का, मतलब 13 इंटू 2 जो है इसका स्क्वायर रूट है क्या है 26, मतलब कि एल तुम्हारी कितनी आ गई 26 मीटर, ठीक है। वैसे तो मैं करके बताने वाला नहीं था, ठीक है, लेवल बनाओ अपना कुछ, बच्चों में तुम में फर्क क्या रहेगा फिर, ठीक है। ये अपना फर्स्ट पार्ट था, इजीली हो गया, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब मैंने तुमको क्या बताया था कि सेकंड पार्ट में क्या चीज़ काम आ रही है। बेसिकली अगर हमको कैनवस बनाना है तो कैनवस बनाने के लिए काम क्या आएगा हमको, सीएसए काम आएगा। और सीएसए क्या होता है, पाई-आर-एल, मतलब पाई-आर-एल जितना ये एरिया आएगा उतने ही मेरे को टेंट बनाने को काम आ रहा है, ठीक है। सीएसए काम आ रहा है, मतलब 22/7 इंटू आर कितना दे रखा है मेरे को 24, इंटू एल कितना दे रखा है मेरे को 26, ये दे रखा है। अब इसको, ये जो एरिया आ रहा है ना टोटल, ये मीटर स्क्वायर, ये कुछ एरिया है जो मेरे को काम आ रहा है। इस एरिया की कॉस्ट, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, ₹7 है। तो ये मत करा करो, पहले इसको सॉल्व करूंगा उसके बाद में मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, नहीं ऐसे नहीं करना, हाथों हाथ 7 लगा हुआ ताकि काटने काम तो आए। तो देखो ये एरिया हो गया तुम्हारा, मतलब एरिया इंटू 1 मीटर स्क्वायर रेट मस्ट बी इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट, ये होता है।
वही टोटल कॉस्ट कब आएगी, जब 1 मीटर स्क्वायर की रेट को तुम एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो एरिया लिख लो भाई, यहाँ पे क्या है 22/7 है, इंटू 24 है, इंटू 26 है, भाई ये हमारा एरिया है। इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 मीटर स्क्वायर की रेट को। 1 मीटर स्क्वायर की रेट कितनी है 70 रुपीज़। ये मेरे को क्या दे देगा टोटल कॉस्ट, बराबर। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, टोटल कॉस्ट ये निकालनी है। अब देखो काटे जाओ इसको, 7 10 जा 70, ये नहीं लगाते तो कट्टा नहीं हो, फिर वही तुम पॉइंटों में आंसर लेके आते फिर उसको 70 से मल्टीप्लाई करते, क्या मतलब है, ठीक है। अब बस मल्टीप्लाई करना क्या रहेगा 22 24 26 और 10, ठीक है, मतलब 22 इंटू 24 इंटू 26 इंटू 10, ये करना है बराबर, ठीक है। पहले इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। जब नंबर्स, अब एक और ट्रिक बता सकता हूँ मैं इसको मल्टीप्लाई करने की, ठीक है। इसका आंसर पता है क्या आएगा तुम्हारे को, 23 स्क्वायर कितना होता है 529 528 आएगा इसका आंसर। कैसे आएगा, 22 इंटू 24 कितने का गैप है दोनों में, 2 का, ठीक है, बराबर 2 का ही गैप है ना। 22 इंटू 24 बीच में इनका कौन सा नंबर पड़ रहा है 23, इसका स्क्वायर करो और इसके स्क्वायर में से माइनस कर दो 1। चलो ये ट्रिक रहने दो तुम, ये बताऊंगा तुमको मैं। शॉर्ट्स पे बिल्कुल ध्यान देना, अभी आ नहीं रहे मेरे को पता है, ठीक है। अभी आप कमेंट कर दो कि सर एक भी शॉर्ट नहीं है, सारे साइंस के हैं, ठीक है। तो साइंस वाले पढ़ो पहले, उसमें भी तुमको तुर्रम खान नहीं हो, ठीक है। लेकिन ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये मैं अपने आप, जैसे मेरे को थोड़ा सा मेरे को टाइम दो 3-4 दिन का, अपने आप में डाल दूंगा इन चीज़ों को, ठीक है। मैं सिखाना ही चाहता हूँ इनको। तो ये तुम्हारा देखो 528 आया इंटू 26 इंटू 10, ठीक है। अब 26 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो 528 इंटू 26 बेसिकली करना तो यही है, क्योंकि 0 तो आखिरी में लगा सकते हैं। तो 6 8 48 हुआ 4, 6 2 12 और 16 कितना हुआ 12 और 16 28 और 4 32 3 6 5 34 37 3 2 5 10 और 3 13 137280, ठीक है। मतलब ये 0 मैंने 10 का लगाया, मतलब इसका आंसर क्या आ रहा है 137280, ये तुम्हारा कॉस्ट आ गया इसका। बिल्कुल इजी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कैलकुलेशन मैं अपने आप सिखा दूंगा तुमको, कोई दिक्कत नहीं। इसका आंसर एक बार चेक कर लेते हैं अपन, बिल्कुल परफेक्ट है भाई, सही है, ठीक है। 137280 बराबर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। कैलकुलेशन जो है वो आपका हथियार है, वही आपको मैथ्स में आगे लेके जाएगा। इफ़ यू आर नॉट कैलकुलेटिव और इफ़ यू आर यूजिंग, बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि कंजर्वेटिव मेथड्स या फिर ट्रेडिशनल मेथड्स वही पुराने वाले यूज़ करते हुए आ रहे हो, तो मैं कहूँगा आपको आप 9th क्लास के लायक नहीं हो फिर, ठीक है। और आपको दिल पे लग रही है चीज़ तो प्लीज़ दिल पे लगाओ इस चीज़ को। मैं चाहता हूँ कि तुम कैलकुलेशन इंप्रूव करो अपनी, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ये सीखते जाओ। बेसिकली मल्टीप्लाई ऐसे ही करना होता है, ऐसे लिख के नहीं करना होता है, ठीक है। इसका भी करवाएंगे अपन, सब करवाएंगे, लेकिन अभी के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी तुम देखते साथ ही सीख जाओगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी तुम कर रहे हो, अभी तुम अपने हिसाब से करो, जैसे जैसे मेरे शॉर्ट्स हैं उसमें ध्यान रखना और वो सीखते जाना, ठीक है। कोई अगर सीरियसली मेरी क्लासेस को फॉलो कर रहा है, चैनल को फॉलो कर रहा है, तो आपको ध्यान रखना है बस उस चीज़ का कि कैलकुलेशन की जैसे क्लास आएगी आपको खोलनी है। वो ऐसा कोई डेडिकेटेड नहीं है कि वो 10वीं की है या 11th की है, 12th की है, 9th की, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कैलकुलेशन है मतलब आपकी है, समझ गए, तो आपको देखनी ही है, ठीक है। चलो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करूंगा कल, अपनी एक्सरसाइज मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट पार्ट में मूव करेंगे। अभी कौन चल रहा है, तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, ध्यान रखो अपना, लव यू फ्रेंड्स, लव यू फैमिली, लव यू कंट्री, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट वी कैन ग्रो टुगेदर, बाय बाय।